हेलो, आवाज आ रही? हेलो हेलो। Yes. ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लेट्स स्टार्ट। ओके, एंड टुडे I'm going to start the ट्रांजिस्टर मॉडल। अच्छा, ट्रांजिस्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांजिस्टर हम लोग को सिलेबस में है भी नहीं पढ़ना, और ऑलरेडी इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी वी हैव रीड। अब देखो, तुम लोग का काम क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम पढ़ाए हैं उन नोट्स तुम लोग को तो होगा ही। म्यूट कर लो। दरवाजा वाला इसका है अरे तरीके ज्योति कुमारी म्यूट करो। जल्दी जल्दी मुंह धो। बस जल्दी हम नहाई थी। हाँ, यहाँ पर देखो। चलो, हम लोग बीजीटी ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत विस्तार से पढ़े थे, और डिप्लोमा वाले आने ज्वाइन करने के बाद ही हम लोग बेसिक ट्रांजिस्टर पढ़े थे, याद है? यस। हाँ, ऐसा डिप्लोमा वाले मत बोलना कि हम नहीं पढ़े हैं। तुम लोग को ज्वाइन होने के बाद ही ट्रांजिस्टर हम स्टार्ट किए थे, इसलिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसे है वहाँ जाकर गूगल क्लासरूम से वहाँ नोट्स अपलोड कर लेना। जिसके पास नहीं है उसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके पूरा जो ट्रांजिस्टर है वो पूरा थ्रू आउट रिवाइज कर लूँगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के बारे में एक रिकॉल करवा रहे हैं। उतना टाइम है नहीं कि हम ट्रांजिस्टर पूरा हम बता सकूं। अच्छा, सबको पता है कि ट्रांजिस्टर कितने तरह की कन्फिगरेशन हम लोग पढ़ते हैं? ट्रांजिस्टर के कन्फिगरेशन कितने तरह के हैं? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े थे ना? अच्छा, ट्रांजिस्टर का कन्फिगरेशन किसी को नहीं पता है? सर पीएनपी और एनपीएन नहीं, ये तो टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। 3 टाइप्स का सर, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स का से। हाँ, कॉमन कलेक्ट। हाँ, गुड। देखो, जनरली हम लोग ट्रांजिस्टर को जो पढ़े थे याद होगा, हम बहुत विस्तार से ट्रांजिस्टर को तुम लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाए थे, उसमें जाके देख लेना। तो सबसे पहले हम बताए थे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। अब जनरली हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर। याद आ रहा है? यस सर। हाँ, देखो, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हायर होता है कंपेयर टू द मोबिलिटी ऑफ द होल्स। इस वजह से हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम प्रीफर करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे। अब यहाँ बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ही 3 कन्फिगरेशन पड़े थे, याद आ रहा है? 3 कन्फिगरेशन कौन कौन सा था? कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर। अच्छा, अभी तीनों कन्फिगरेशन में हम ये ऑलरेडी बता चुके थे कि किस कन्फिगरेशन में एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं, किस कन्फिगरेशन में एज ए स्विच की तरह काम करते हैं। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? अब हम देखो, अब कॉमन एमिटर क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे। हम स्लाइड शेयर करते हैं, 1 मिनट। दिख रहा है सबको जो शेयर किए हैं? यस। क्या दिख रहा है? कॉमन एमिटर। हाँ, कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन। अब देखो, यहाँ से तुमको सबको क्लियर हो रहा है कि कॉमन एमिटर में यहाँ पर ये जो सिंबल है क्या है? जो फर्स्ट वाला जो ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब देखो, हम लोग बीजीटी का जो सिंबल पढ़ते हैं, जो सिंबल जानते हैं जो है, देखो सिंबल जो है, 1 मिनट इसको देखो। हाँ, यहाँ ध्यान देना।
ये जो सिंबल है, जो सर्कल जो बना हुआ है, यही तो ये है बीजेटी का सिंबल है, सबको पता है? Yes, sir. नहीं पता तो रिकॉल कर लेना। अब देखो इसमें क्या है, जब भी एक मिनट से देखो सिंपल एक बताते हैं, ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है, जिसको नहीं पता है देख लो, इस तरह से यहाँ पर एक सर्कल बना दो। अब देखो इसे बोलते हैं बेस टर्मिनल, सबको पता है। इसे कौन सा टर्मिनल बोलते हैं? इमीटर टर्मिनल। इसे बोलते हैं कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है, ये सबको पता है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और इसे हम पीएनपी यदि ट्रांजिस्टर बनाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? ये एरो को रिवर्स कर देंगे। एरो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में एरो का डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब कि वो हो जाएगा पीएनपी के डायरेक्शन। अब ये एरो क्यों इधर होता है, ऑलरेडी हम बीजीटी में एक्सप्लेन किए थे बेसिक टॉपिक्स में, अभी इतना टाइम नहीं है, डायरेक्ट मारते हैं ट्रांजिस्टर मॉडल पर। अब यहाँ देखो जैसे कॉमन इमीटर में कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर हम लोग पढ़ चुके थे। अब यहाँ बताना, जब हम लोग पढ़े थे कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर, जो भी कॉमन इमीटर, उस जो भी मान हम लोग पढ़ते हैं, मान ली कॉमन इमीटर पढ़ते हैं, तो कॉमन इमीटर मतलब क्या हुआ? कॉमन इमीटर मीन्स, याद करो, कॉमन इमीटर मीन्स इनपुट क्या है? इमीटर इज द कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, दिस इज कॉल्ड द कॉमन इमीटर कन्फिगरेशन। याद आ रहा है? हम लोग यही पढ़े थे ना? Yes, sir. हाँ। अब यहाँ का क्वेश्चन है कि इमीटर इज द कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, दिस इज कॉल्ड द कॉमन इमीटर। सेम सब होगा, बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट और आउटपुट, दिस इज कॉल्ड द कॉमन बेस। सिमिलरली कॉमन कलेक्टर। अब यहाँ पर ध्यान देना, ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, सिर्फ शेयर कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कॉमन इमीटर में ध्यान देना, इमीटर यहाँ क्या हुआ? कॉमन हो गया, ठीक है। इमीटर जो कॉमन हुआ, अब यहाँ ध्यान देना, इनपुट में क्या हो रहा है? दो पोर्ट है, दो इनपुट में दो टर्मिनल्स है और आउटपुट में भी दो टर्मिनल्स है। मतलब कि एक तो हो गया तुम्हारा रेफरेंस, जैसे मैं रेफरेंस मान लो, यहाँ पर देखो, ये देखो ये क्या हुआ? रेफरेंस हो गया, ठीक है। अब इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर जो इनपुट दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द इनपुट। इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो हम लोग आउटपुट निकाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द, क्या होगा? दिस इज कॉल्ड द आउटपुट ऑफ ट्रांजिस्टर। याद करो, हम लोग पढ़े थे, एक मिनट फिर से हम यहाँ ध्यान दो। मान लो हम कॉमन मीटर पढ़े थे, उसमें हम तुमको क्या बताए थे कि यहाँ से मान लो इसे किए थे, याद करो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस लगाए थे। यहाँ पर क्या है? मान लो बीसीसी सप्लाई है, जो कि डीसी सप्लाई देते हैं, ये सब डिस्कस किए थे हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। डीसी था आरसी। आउटपुट हम लोग कहाँ से लेते हैं? यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं, यहाँ से आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पर जो आउटपुट लिए, ये इनपुट कहाँ दिए? यहाँ पर इनपुट दिए। अब यहाँ से तुमको क्या दिख रहा है? जो इनपुट है किसके किस बीच में है? इनपुट जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं किसके किसके बीच में है? तुम बोलते बेस और इमीटर के बेस एंड इमीटर के बीच में। और आउटपुट किसके बीच में है? कलेक्टर एंड एमिटर। कलेक्टर एंड इमीटर में। तो यहाँ पर कौन सा कॉमन हुआ? एमिटर। इमीटर। हाँ, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर देखो, सिमिलरली कॉमन बेस का समझ हम डिस्कस करेंगे आगे। कॉमन बेस होता है और कॉमन कलेक्टर होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ तक सबको पता है कि ट्रांजिस्टर का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसमें दो क्या कहते हैं, इनपुट जो देंगे, कोई दो टर्मिनल के बीच में इनपुट देंगे और दो टर्मिनल से हम लोग आउटपुट निकालते हैं। ये हम यहाँ इस कंसेप्ट से हम लोग सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या है। अब बताना, तुम लोग तरफ ध्यान देना,
हम लोग डायोड भी पढ़ते आ रहे हैं। देखो हम बताए थे, डिस्क याद करो, डायोड का सिंबल मान लो ऐसा होता है, मान लो क्या होता ही है, डायोड का सिंबल ऐसा है। हम तुम लोग को डायोड का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बताए थे, याद आ रहा है? क्लिपर क्लैंपर स्टार्ट करने से पहले हम डायोड का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बताए थे, याद आ रहा है? यस सर। क्यों पढ़े थे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायोड का? याद करो, क्यों पढ़े थे? कुछ बताए थे उस टाइम? हम तुम लोग को क्या बोले थे कि डायोड को एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। उस टाइम हम बताए थे कि इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस क्यों करते हैं। नो एनीवन? किसी को नहीं पता? इतना देर तुम बताने का मतलब क्या बन रहा है? और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तुमको जो लैब चल रहा था, कुंदन सर जब क्लास ले रहे थे, क्वेश्चन जो पूछ रहे थे उस पर हम कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे हम, उसके बावजूद भी कोई मार्क 3 या 4 स्टूडेंट का रिप्लाई आ रहा था लैब में। क्या करते हो दिन भर कि पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है? आगे ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आने वाला है, ये हाल रहा, आगे ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा। अब हम बैक नहीं होंगे। और दूसरी बात, जितना स्लो हम क्लास अभी तक पढ़ाए हैं उतना स्लो भी नहीं पढ़ाएंगे। स्टार्टिंग था तो बेस तुम लोग को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे थे ताकि तुम लोग को बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर हम आगे हम स्पीड कर दें। जो जो स्टूडेंट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा क्लास किया होगा वो मेरा आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेते हैं, तुम लोग को बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं और तो तुम्हारा पूरा बेसिक क्लियर करते हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं, जैसा जैसा क्लास लिया जाता है उसे हम क्लास पर आ जाते हैं। नहीं, तुम लोग को हम पूछने जाने वाले हैं किसे समझ में आ रहा है किसे नहीं आ रहा है। जो मेरे साथ चलोगे उसी को कुछ समझ में आएगा। और पता है मात्र 10 या 12 स्टूडेंट को रिप्लाई करते हो, यही स्टूडेंट को समझ में आएगा। बाकी तुम लोग तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हो। वहां हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हम देख रहे थे, जो कुंदन से पूछ रहे थे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था, मात्र 4-5 स्टूडेंट। जो कुंदन जितने क्वेश्चन जो प्रैक्टिस जो करवा रहे थे, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, उतना सारा क्वेश्चन को हम तुम लोग क्लास में बताए थे कि नहीं बताए थे? यस या नो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले? Yes, sir. यस sir. सर। हाँ, तुम लोग को रिप्लाई तो आ रहा था। बाकी पता नहीं सोता है, सो लो, घर पर हो ना, कर लो एंजॉय। आफ्टर बीटेक वही घर वाले पूछेंगे प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। आईआईटी में नहीं हो कि तुमको कंपनी आएगी और तुमको लेके जाएगी यहाँ से। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के बावजूद भी तुम लोग को रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आगे तुम इतना प्रैक्टिस करवाएंगे नहीं। बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो अब हम लोग बात करते हैं डायोड का। देखो हम लोग ऑलरेडी डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़े थे, याद होगा कि डायोड का जब इक्विवेलेंट सर्किट जब हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नेटवर्क एनालिसिस में जो हम लोग सर्किट को सोल्व करते हैं, सर्किट को जब सोल्व करते हैं तो सर्किट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हम सर्किट को सोल्व कर लेते हैं। एक्टिव एलिमेंट जो याद करो, जो पैसिव एलिमेंट होंगे, पैसिव एलिमेंट जैसे मैं लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर बात कर रहे हैं, यदि सर्किट में ये सब होगा, डिस्टेंस हो गया, सप्लाई वोल्टेज हो गया, जो भी हो पैसिव एलिमेंट होगा, हम लोग इजीली सोल्व कर लेते हैं।
कि इस सर्किट में कितना करंट होगा, इस सर्किट के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। इसलिए हम लोग सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि नेटवर्क एनालिसिस में सर्किट को कैसे सोल्व किया जाता है। सेम यहाँ पर है, इसलिए याद करो बोले थे कि डायोड का जो कहीं किसी भी सर्किट में डायोड मान लगा हुआ है, तो डायोड लगा हुआ तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बताए थे आइडियल केस में क्या होगा, उसका प्रैक्टिकल क्या होगा, और जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो क्या कंसीडर करेंगे, सब कुछ डायोड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसे नहीं पता होगा देख लेना, अपलोड किया हुआ है वीडियो। ठीक है, इस तरह से हम लोग डायोड का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेम यहाँ पर है तुम्हारा बीजीटी में क्या है सेम, कि इसका देखो कोई भी सर्किट में तुमको ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर को एक हम इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्यों कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेम यहाँ पर इसलिए इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम लोग इजिली करंट एंड वोल्टेज को फाइंड कर सकें। किसी भी सेक्शन में या इनपुट सेक्शन या आउटपुट सेक्शन में किसी भी सेक्शन में हम लोग इजिली फाइंड कर सकें, इसलिए इस मॉडल को हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में पढ़ते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि इस ट्रांजिस्टर को, अब यहाँ ध्यान देना, इस ट्रांजिस्टर को कोई भी ट्रांजिस्टर ले लो, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम कॉमन एमीटर की बात कर रहे हैं। कॉमन एमीटर में यहाँ पर ध्यान देना, एमीटर तो कॉमन है, तो इनपुट में क्या हुआ 2 टर्मिनल हो गया, आउटपुट में भी क्या हुआ 2 टर्मिनल हुआ। याद करो नेटवर्क एनालिसिस में कुछ याद आ रहा है कि कोई जो कि तुम पढ़ रहे हो जिसमें दो टर्मिनल इनपुट था, 2 टर्मिनल आउटपुट था? Yes sir, two port नेटवर्क। बहुत बढ़िया। 2 पोर्ट नेटवर्क में, हाँ बहुत बढ़िया। 2 पोर्ट नेटवर्क में हम लोग पढ़े थे कि 2 टर्मिनल्स हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट टर्मिनल होता है, आउटपुट में 2 टर्मिनल्स होते हैं। अब बताना तुम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क में कितने पैरामीटर तुम लोग पढ़े हो नेटवर्क एनालिसिस में? उसमें 2 पोर्ट नेटवर्क में तो बहुत सा पैरामीटर था ना, कौन कौन था? sir, Z parameter, Y parameter, H parameter, हाँ ABCD parameter, गुड, ABCD हाँ गुड, ये बहुत बढ़िया। यहाँ टोटल हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में 6 पैरामीटर हम लोग पढ़े थे, ऑलरेडी हम सबको पता है। 6 पैरामीटर में अभी हमें देखो, अब 6 पैरामीटर के साथ तुम लोग ये भी पढ़ा होगा, उसका इक्विवेलेंट सर्किट भी पढ़ा होगा, हर एक पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट भी पढ़ा होगा। yes sir, यस सर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर का जो इसका प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी जो लाई करता है कौन सा पैरामीटर से लाई करता है, किसी को कुछ आइडिया है? कोई नहीं आइडिया, कोई बात नहीं है, अभी तुम लोग को सिलेबस अभी तक पढ़े नहीं पढ़े हो, मैं इसी पूछ रहे थे। देखो हम लोग 6 पैरामीटर पढ़े थे 2 पोर्ट नेटवर्क में। उस 6 पैरामीटर में जो ट्रांजिस्टर जो हो इसका जो प्रॉपर्टीज है लाई करता है, किससे लाई करता है? एच पैरामीटर से। जो एच पैरामीटर जो 2 पोर्ट नेटवर्क है उसके प्रॉपर्टी से इसका लाई करता है। पहला रीजन ये है, और कन्वीनियंट होता है टू इजीली इसको यूज करने में इस पैरामीटर में। अब इस पैरामीटर में इसका समझ में आ गया कि इस पैरामीटर में लाई करता है, ट्रांजिस्टर का प्रॉपर्टीज जो है होता है। अब इसको 2 पोर्ट नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, तो ट्रांजिस्टर को क्या करो, जैसे देखो अब जैसे मैं लाइक हम फिर से हम रेज कर देते हैं, हम लोग मान लो 2 पोर्ट नेटवर्क है, ये क्या है 2 पोर्ट नेटवर्क समझ लो, इसी कॉल द 2 पोर्ट नेटवर्क। अब 2 पोर्ट नेटवर्क है, यहाँ से हम लोग ऑलरेडी नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ते थे, यहाँ से पढ़ते थे। अब यहाँ देखो मान लीजिए दिस इज द इनपुट सेक्शन और दिस इज द आउटपुट सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पोर्ट नेटवर्क है, 2 पोर्ट नेटवर्क है जो कि अब यहाँ पर हम एच पैरामीटर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एच पैरामीटर लाइक उसका जो प्रॉपर्टीज है वो ट्रांजिस्टर प्रॉपर्टीज से लाइक करता है, इसलिए हम यहाँ 2 पोर्ट नेटवर्क में डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, जैसे मैं यहाँ 2 पोर्ट नेटवर्क हो गया, इनपुट सेक्शन इधर हो गया, आउटपुट सेक्शन इधर हो गया। अब एच पैरामीटर मान लो ये 2 पोर्ट जो नेटवर्क है एच पैरामीटर है, क्या है एच पैरामीटर है, मान लो एच पैरामीटर है। अब एच पैरामीटर में बताना कौन सा क्या क्या होता है, किसी को कोई आइडिया?
इस पैरामीटर में कुछ भी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल, जो दो इक्वेशन, कोई भी पैरामीटर हो, जेड पैरामीटर हो या कोई भी पैरामीटर हो, तो उसमें दो इक्वेशन पढ़े थे हम लोग Yes, sir. याद होगा। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में एक दो लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, याद होगा कुछ लोग को। अब इस पैरामीटर में जो इक्वेशन है क्या है, v1 इक्वल टू, इतना बोल रहे हैं, v1 इक्वल टू h11 इंटू i1, I1. गुड, I1. H21. h12 H12. गुड, एंड I2. नो v2, V1 Oh. V2 हाँ i2 हो जाएगा तो जेड पैरामीटर हो जाएगा, कोई बात नहीं। Yes. हाँ इतना याद है, बहुत है, अभी धीरे धीरे हो जाएगा एक और, क्योंकि Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2, दिस इज कॉल्ड द जेड पैरामीटर। अब यहाँ तक हो गया Yes, V1, sir. हाँ कोई बात नहीं, V1 इक्वल टू इतना हो गया। अब ये मैं देखो, हर आदमी थोड़ा सा जो पढ़ता है, ऐसा नहीं कि सबको याद होता है, लेकिन जो चीज हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इतना, वो चीज तो कम से कम वो 4-5 दिन के बाद कोई पूछ रहा है, वो चीज को किसी के दिमाग से जा रहा है, ये शॉक न्यूज है, इसका मतलब प्रैक्टिस किया ही नहीं। और थोड़ा सा टाइम निकाल के रिवाइज तुम लोग करते रहो, जो लोग साथ में चल रहे हो, ठीक है। सब वीक में टाइम मिलता है, 1-2 घंटा भी रिवाइज कर लोगे काफी है। अब यहाँ पर देखो v1 इक्वल टू यहाँ हो गया, सेकंड इक्वेशन क्या होगा, Sir, I2 equal to H. H1. गुड, I2 is equals to H21 I1 I2 इक्वल टू होता है H21 इंटू I1. I1 ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लस H22 V2 H22 इंटू V2, ये सबको पता है। नहीं पता है तो मान लो कि इस पैरामीटर के सब पैरामीटर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक बताना कि टू पोर्ट नेटवर्क जो इस पैरामीटर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, अब देखते हैं कितने लोगों को याद है। बताना कि अब हमें जो पैरामीटर्स है, एच पैरामीटर्स, टू फाइंड द एच पैरामीटर हम लोग क्या करेंगे, Sir, open circuit. ओके गुड, अच्छा बहुत बढ़िया। ओपन सर्किट, किसे ओपन सर्किट करेंगे, इनपुट को ओपन सर्किट और आउटपुट को शॉर्ट सर्किट। आउटपुट को शॉर्ट सर्किट, ओके, और इनपुट को ओपन सर्किट। Open. कौन बोली है, साक्षी, साक्षी इसी और प्रिंसी, ओके बहुत बढ़िया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट सेक्शन को शॉर्ट सर्किट और इनपुट सेक्शन को ओपन सर्किट करते हैं, तो क्या होगा, इस तरह से तुमको पैरामीटर्स निकल जाएगा, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 हम पैरामीटर को निकालेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे डिस्कस करेंगे। अब सेम यहाँ पर कन जो है, जैसे में अभी हम ट्रांजिस्टर का हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर वहाँ पर देखो ये चला जाएगा, चलो कोई नहीं। जैसे मैं यहाँ पर देखो, जैसे मैं यहाँ पर जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे ट्रांजिस्टर का कॉमन मीटर का, तो कॉमन मीटर में देखो ध्यान देना, कॉमन मीटर में जहाँ से दो इनपुट टर्मिनल्स है, वो दो इनपुट टर्मिनल यहाँ हो गया, और जो दो आउटपुट टर्मिनल है वहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हो गया। ये जो टू पोर्ट नेटवर्क इसके अंदर है, यहाँ पर क्या हुआ, बीजेटी, इसके अंदर क्या हुआ, ये बीजेटी है। ये ट्रांजिस्टर का ये मॉडल है, इस पैरामीटर मॉडल है, इसे बोलते हैं एच पैरामीटर मॉडल ऑफ बीजेटी, ठीक है। अब यहाँ तक तो तुम्हारा सबको समझ में आ गया होगा कि जो हम लोग इस पैरामीटर है उसको हम ऑलरेडी जो जानते हैं, वो हम उसको इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में लीनियर इक्वेशन हम लोग लिख चुके हैं। अब इसका बताना, अभी तक इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट अभी तक नहीं बना है। अब इसका इस इक्वेशन, मान लो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। With the help of the first equation and second equation, to draw the electrical equivalent circuit. How to draw? Anyone tell me? Sir, matrix देते
you have two equation. So equation first and equation second, with the help of the equation first and second to draw the electrical equivalent circuit. ऑलरेडी तुम लोग नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ से। जैसे मैं चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, जिसे नहीं पता है कोई बात नहीं, नोट कर लेना। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देना, V1 क्या है? इनपुट वोल्टेज। V1 क्या है? इनपुट वोल्टेज। यहाँ से हम लोग बना दिए। H11 क्या है? एक रेजिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द H11। अब यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पर कर दो, दिस इज कॉल्ड द, ये क्या है? डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स। हाँ, डिपेंडेंट सोर्स का सिंबल ऐसे किया जाता है, ठीक है। देखो, जब इंडिपेंडेंट सोर्स का हम लोग याद करो, स्टार्टिंग में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ाए थे, वहां पर डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स पढ़ाए थे फर्स्ट मॉड्यूल में, और बहुत लोगों को पता भी होगा। जो भी हो, डिपेंडेंट सोर्स जो होता है उसको जो हम एक डायमंड की तरह हम उसको शेप में हम बनाते हैं, मतलब कि, और जो इंडिपेंडेंट सोर्स होता है उसे हम एक सर्कल के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। यह हुआ। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? H1 to B2। H1 to B2। गुड, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद फर्स्ट पैरामीटर पोर्ट फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या है? I1 करंट जाएगा सर H11। I1, एक मिनट, कुछ याद आ रहा है कुछ लोग को? अच्छा, एक चीज और, इस चीज को इजीली समझने के लिए हम तुम लोग को बताते हैं। तुम लोग पढ़ा होगा नेटवर्क एनालिसिस में सुपरपोजिशन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम पढ़ा होगा? यस सर। ओके, यस सर। नॉर्टन में एक तरह से क्या है? केसीएल है। नॉर्टन की तरह से क्या है? केसीएल है, यानी करंट का इक्वेशन है, याद करो। एंड यस सर, याद। हाँ, और सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? एज लाइक केवीएल है, एज लाइक केवीएल है। अब यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो उसको हम सुपरपोजिशन या बोल दो केवीएल बोल दो, केवीएल लगा के हम इस सर्किट को हम क्या किए? कंप्लीट किए। अब सेकंड इक्वेशन क्या है? देखने से क्या लग रहा है? ये करंट है। सेकंड इक्वेशन क्या है? करंट है। करंट है इसका मतलब क्या है? केसीएल होगा। केसीएल है, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ये सेकंड इक्वेशन से क्या लग रहा है कि करंट का इक्वेशन है कि वोल्टेज का इक्वेशन? करंट। करंट का इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा लगाएंगे? नॉर्टन्स लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से तुमको क्या लग रहा है? केवीएल मतलब कि वोल्टेज का इक्वेशन है कि करंट का इक्वेशन है? वोल्टेज का है। उस हिसाब से तुम लोग यहाँ पर जब भी कोई भी नेटवर्क हो, जेड पैरामीटर हो या एच पैरामीटर, कोई भी नेटवर्क तुमको बोल दे, अब बोल दे तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दो, तो उसको बनाने का सबसे सिंपल मेथड यही है, उसका इक्वेशन सबसे पहले लिखो। इक्वेशन लिखने के बाद तुम ये देखो कि क्या है, करंट है कि वोल्टेज है। ये करंट है तो ऑब्वियस बात है उसमें केसीएल के फॉर्म में लिखेंगे, और जब वोल्टेज है ऑब्वियस बात है उसको हम केवीएल या सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से हम लोग उसको सर्किट को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर ड्रॉ करो, अब इसको ड्रॉ करेंगे, सबको पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? H21 I1। H21 I1। गुड। I1 कहाँ है? यहाँ पर I1 है, इनपुट पर। इनपुट। यही ना I1 है? यस सर। गुड। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या 1/H22। ये सबको पता होगा, ना पता है समझ में आ जाएगा अभी। अब यहाँ पर क्या है? आउटपुट वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड द
V2, यहाँ पर क्या हो V2, करंट कहाँ जा रहा है यहाँ पर, इज इक्वल द अंदर की तरफ I2। I2। ये तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब मान लो इसको उल्टा चलते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो I2 इक्वल टू लिखोगे इस पॉइंट पर, इतना बेसिक, अब हम इस पॉइंट पर जहाँ ए पॉइंट ए लिखे हैं, इस पॉइंट पर तुम यदि केसीएल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे तुम केसीएल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, दोनों ब्रांच का करंट का एडिशन इज इक्वल टू I2। हाँ, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट हमें पता है। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2I1 प्लस V by R। V2 by V by R, मतलब V by R करेगा तो V अपॉन 1 अपॉन H22, तो H22 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, H22 इंटू V2। सेकंड इक्वेशन समझ में आ गया, हेलो, सेकंड इक्वेशन समझ में आया, ओके। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमें पता है यहाँ पर क्या है, V1 इज इक्वल टू V1 प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर केवीएल ले लो, फर्स्ट लूप जो फर्स्ट सर्किट जो है उसमें केवीएल ले लो, केवीएल लेंगे तो क्या होगा, H11I1 plus H12V2 बस इस हिसाब से तुम्हारा जो सर्किट तुम जो ड्रॉ किए हो, इक्विवेलेंट सर्किट जो हम जिसे बोल रहे हैं, ये तुम्हारा एस पैरामीटर मॉडल का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ कंप्लीट किए हैं। अभी तक बीजेटी के फॉर्म में अभी नहीं आए हैं, अभी तक जो एस पैरामीटर हम लोग पढ़े थे, इस पैरामीटर को हम एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में हम कन्वर्ट कर देंगे, जो कि ऑलरेडी तुम लोग पढ़ के आया हो। यहाँ पे किसी कोई डाउट, तब तक तुम लोग सोचो, तब तक हम तुम लोग को अटेंडेंस कॉपी कर लूँ तो पता चले सबका अटेंडेंस हो गया ना। सर मेरा थोड़ा आज लेट से ज्वाइन हुआ था सर, तो हम इलेक्ट्रिकल में ही दे दिए थे कोई बात आज सिर्फ सर। कोई बात नहीं। सर मेरा भी। अंकित कुमार सिंह, तो भी रिप्लाई कम कर रहे थे, क्या हुआ था उस दिन? नहीं सर, हम उस बोले थे सर, उस दिन हम दिए थे। हाँ रिप्लाई कर रहा था, लेकिन जितना तुम मेरे क्लास में रिप्लाई करते उतना नहीं कर रहा था, वो हम पूछना सर हम आपको बोले थे कि मेरा नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर देता है, आज भी नेटवर्क के चलते ही लेट हुआ आपके क्लास में, बहुत रीलोड है, बाहर बैठ के दे रहे सर। क्या बोले इस पॉइंट पर, ऐसा पॉइंट बोलोगे तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। नहीं सर, दूसरा सिम चालू हो जाएगा आज सर, अब नहीं होगा प्रॉब्लम। ओके ठीक है, देखो रीजन क्या होता है ना, चलो बाद में डिस्कस करेंगे, कल यहाँ पर इसको कंप्लीट पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर सबको समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े, बीजेटी का जो मॉडल है उसको हम किस तरह से उसको हम क्या किए, उसको टू पोर्ट नेटवर्क में हम उसको एक कोरिलेट होती है। उसके बाद हम जानते हैं कि इस पैरामीटर में उसको लाइक करता है, तो इस पैरामीटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पैरामीटर होता क्या है, तो इस पैरामीटर में क्या क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग अभी देख चुके हैं। इस तरह से इस पैरामीटर को में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, अब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, यहाँ तक तुम्हारा पढ़ चुके हो, तो कोई भी ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन हो तो इजीली उसका इक्विवेलेंट सर्किट रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं अब ध्यान देना, यहाँ पर देखो, जैसे मैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी हम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह से देखो, ये जो मॉडल है वो बीजेटी मॉडल है। अब उस बीजेटी को हाइब्रिड मॉडल के द्वारा इसे रिप्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो दिख रहा है, जो अभी शेयर किए हैं, जो दिख रहा है ना, हाँ यहाँ देखो, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या है V1, इसी को यहाँ पर V2, यहाँ I2 क्या है टुवर्ड्स, यहाँ पर I2 है, दिस इज I1 है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, अभी जस्ट इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखो, इक्विवेलेंट सर्किट सेम है, दिख रहा है सबको इक्विवेलेंट सर्किट जो है? यस सर। हाँ, इसका इक्विवेलेंट सर्किट सबको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एस पैरामीटर मॉडल ऑफ बीजेटी हो गया।
अब कौन सा बीजीटी है ये भी डिफाइन नहीं है, सिंपल एक जनरलाइज डिस्कस कर रहे हैं। जनरलाइज में अब यहाँ देखो, अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ कुछ तुमको डिफरेंट दिख रहा होगा, जो भी हम ड्रॉ किए थे, जो हम लोग जानते हैं H1 H पैरामीटर में, वहां पर H11 था, यहाँ पर H11 की जगह पर यहाँ पर क्या है HI दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है HI, क्यों HI है अभी हम डिस्कस करेंगे, 1 by 1 डिस्कस करेंगे क्यों इसको HI बोले। H11 की जगह पर क्यों इसको हम रिप्लेस किए HI से। अब यहाँ पर देखो H12 की जगह पर रिप्लेस किए हैं HR से, फिर यहाँ देखो, यहाँ पर H21 से रिप्लेस किए HF से, और यहाँ पर रिप्लेस किए H22 को रिप्लेस किए H0 से। अब देखो, अभी तक तो हम लोग जो डिस्कस किए तो H पैरामीटर मॉडल को डिस्कस किए थे। अब उस H पैरामीटर को पूरा बीजीटी में मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए अभी हम 1 by 1 अभी हम पढ़ते हैं। अब देखो क्यों इसे रिप्लेस करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको छोड़ दो, अभी यहाँ पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले ऑलरेडी तुम लोग बोल चुके हो कि सर आउटपुट सर्किट को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। आउटपुट को शॉर्ट सर्किट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टू फाइंड द H11 पैरामीटर एंड H21 पैरामीटर। अब यहाँ पर जब आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो क्या होगा, V2 0, हेलो, यस सर, Yes, V2 sir. 0 हो जाएगा। जब V2 0 हो जाएगा, क्यों V2 0 कर रहे हैं कि H11 पैरामीटर को निकालने के लिए। अब जब V2 0 होगा तो H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में V1 by I1. V1 by V1 by I1। V1 अपॉन I1, गुड। V1 अपॉन I1 माने इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करेंट, क्या है, क्या बोल सकते हैं इसको, इनपुट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं ना, यस सर। इनपुट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो इनपुट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इसलिए इसको HI से डिनोट कर रहे हैं, मतलब इसका इनपुट रेजिस्टेंस है। आगे तुम जितने भी देखो, ध्यान से देख देना, एनालॉग सर्किट का तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है, एनालॉग सर्किट अभी तक तुम क्लिपर क्लैंपर से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये मेजर पोर्शन है। यहाँ ध्यान सुनना, यहाँ पर तुम कहीं पर बुक में देखोगे तो HI लिखा हुआ रहेगा। HI मतलब वो समझ में आना चाहिए कि HI क्या है। HI मतलब कि I मतलब कि इनपुट रेजिस्टेंस, इसलिए इसको HI से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको HI से क्यों डिनोट करते हैं समझ में आ गया। अब आप बात करते हैं सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन V2 इक्वल टू 0 पुट करते थे, सेकंड इक्वेशन से H21 इक्वल टू क्या आएगा, I2 by I1. I2 अपॉन I1। याद करो हम लोग जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े थे, I2 अपॉन I1 क्या था, आउटपुट करंट Current अपॉन gain. इनपुट करंट, Current. एफिशिएंसी एफिशिएंसी मत बोलो, Current gain या current ratio. Current gain. एफिशिएंसी पावर के टर्म में होता है, याद है, जस्ट